किरण क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने टेंस के बारे में जिक्र किया था। टेंस जो है अंग्रेजी व्याकरण या इंग्लिश भाषा का एक रूट माना जाता है, जड़ माना जाता है, जो प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत आवश्यक है अगर अंग्रेजी समझनी है तब। अगर रूट रूट माने जड़ होता है। किसी भी वृक्ष का अगर जड़ मजबूत है तो किसी भी तरह कितना भी जोर से आंधी तूफान आता है वो पेड़ उस तूफान में भी खड़ा रहता है, ठीक, और गिरता नहीं है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में टेंस है, जो अंग्रेजी का जड़ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। अगर ये जड़ मजबूत रहेगा तो आपको एसे लिखने आ जाएगा, लेटर लिखने आ जाएगा, बोलने आ जाएगा, क्वेश्चन आंसर लिखने आ जाएगा, समझ में आएगा। अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। इसलिए टेंस का बहुत महत्व है और इसको प्रत्येक विद्यार्थी को जो अंग्रेजी जानना चाहते हैं उनको समझ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। और बिल्कुल मैं अपनी भाषा में ठोस ज्ञान आपको टेंस के बारे में मैं दे रहा हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जिक्र तो हम पहले पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब रह गई बात, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको इम्परफेक्ट भी कोई कोई ग्रामर की किताब में कहा जाता है और या प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं, लिखा गया है। इसका मतलब होता है इन कंटिन्यूअस में होता है लगातार, लगातार। इम्परफेक्ट को तोड़िएगा तो अर्थ इसी में समझ में आता है। इन जोड़ परफेक्ट, इन माने आधा कह सकते हैं और परफेक्ट माने पूरा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी काम आधा पूरा हुआ है, पूरा पूरा काम खत्म नहीं हुआ है। इम्परफेक्ट, किसी किसी ग्रामर में इम्परफेक्ट लिखा हुआ है, किसी किसी ग्रामर की किताब में प्रोग्रेसिव लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि कोई भी कार्य प्रोग्रेस में है, प्रगति पर है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, चल रहा है, प्रगति पर है कार्य। इसलिए इसका नाम कुछ व्याकरण चाहे प्रोग्रेसिव रखें। इंग्लिश ग्रामेरियन जो है वो प्रोग्रेसिव के नाम से वर्णन किए हैं। तीनों का अर्थ एक ही है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए, इम्परफेक्ट कहिए या प्रोग्रेसिव कहिए, तीनों का अर्थ हम बता दिए। कंटिन्यूअस मैंने लगातार, कोई क्रिया लगातार हो रही है वर्तमान समय में। इम्परफेक्ट अगर लिखा हुआ है तो इसको तोड़िएगा तो अर्थ इसी में छिपा हुआ है। इम मैंने आधा, अधूरा, और परफेक्ट मैंने पूरा। मैंने कोई भी काम कितना पूरा, तो आधा पूरा, अभी काम चल रहा है। जैसे मैं खा रहा हूँ, खाने की क्रिया समाप्त नहीं हुई है, अभी खाने का क्रम जारी है। या प्रोग्रेसिव, खाने की जो क्रिया है वो प्रगति पर है, तो इसीलिए इसका नाम प्रोग्रेसिव भी कर पड़ा। अब रह गई पहचान, कैसे पहचानेंगे कि वाक्य जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो हम पहले भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी आपको अनुवाद बनाना हो, अंग्रेजी अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए कहा जाए, परीक्षा में तो, बोर्ड की परीक्षा में तो 5 नंबर का सवाल अनुवाद से रहता ही है, तो वो आपका हल हो जाएगा अगर याद रहेगा तो सब विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए आपको कहा जाए, अनुवाद करने के लिए कहा जाए, तो वाक्य के अंत में जरूर देखिए, वाक्य के अंत में जरूर ध्यान दें, ध्यान दें। वाक्य के अंत में देखिएगा तो वाक्य आपको बता देगा कि हम फलना टेंस में हैं। वाक्य पर ध्यान दीजिएगा तब। जब भी बनाना हो तो वाक्य के अंत में देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में देखिए। जैसे मैं जा रहा हूँ, सीता गा रही है, वे लोग दौड़ रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, अंत में रहा हूँ, रही है, रहे हैं दिया हुआ रहेगा, तो पहचान हो गया। पहचान में क्या हो गया कि वाक्य के अंत में रहा है,
रही है, रहे हैं, लगा रहेगा, लगा रहेगा। अगर वो आप के अंत में आप देखिएगा तो ये आपसे धरा जाएगा। तो रहा है, रही है, रहे हैं, तो कौन से में आ जाएगा? इम्परफेक्ट में आ जाएगा, या कंटिन्यूअस कर सकते हैं, या प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। यही है आपका। अब रह गई बात बनाने की, कैसे बनावेंगे, अनुवाद कैसे करेंगे? तो आई के साथ एम लगेगा, सहायक क्रिया, और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, पहला नियम। दूसरा नियम है वी यू दे प्लस आर लगेगा, प्लस V4 लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तीसरा नियम बच गया आपका ही, सी, इट और नाम। ये सब के साथ ईज लगेगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यही 3 गो नियम है बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, आई रहेगा, आई मैंने मैं, जैसे मैं जा रहा हूं तो आई लिखेंगे। उसके बाद एम कहता है तो एम लिखेंगे। जाना की अंग्रेजी को होता है गो, तो गो, G-O, गो। और इसमें कह रहा है कि V4 क्रिया के चौथा रूप, तो V1 में अगर ING आप जोड़ दीजिएगा तो V4 हो जाता है। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। हो गया आपका अनुवाद। सीता गा रही है, सीता नाम है, तो नाम में क्या कहता है? चाहे ही हो, सी हो, ईट हो, नाम हो। इसके साथ कह रहा है सहायक क्रिया इज लगाने के लिए, तो हम लिखेंगे सीता इज। अब गाना के क्या होता है अंग्रेजी? सिंग, SING, सिंग माने गाना, एकरा में ING जोड़ देंगे, सिंगिंग। सीता इज सिंगिंग, सीता गा रही है। वे लोग दौड़ रहे हैं, वे लोग, वे लोग, दे माने वे लोग, तो दे लिखते हैं हम, THEY। दे के साथ सहायक क्रिया क्या कह रहा है लगाने के लिए? आर लगाने के लिए कह रहा है, तो आर लिख देते हैं। दे आर। दौड़ना के क्या होता है? रन, RUN। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने के लिए है कि रन तो दौड़ना क्रिया हुआ, क्रिया के अंत में रन में एन जो है वो कॉन्सोनेंट है, और इसके पहले यू वोवेल आ गया है। AEIOU 5 गो वोवेल होता है, AEIOU 5 गो वोवेल होता है। तो यू आया है कॉन्सोनेंट के बगल में है, तो जब आप ING लगाइएगा तो ये कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाता है, कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाता है, तो RUNN हो जाएगा, ING। ध्यान दीजिएगा। ऐसी तरह से एक और क्रिया है, क्रिया स्विम, SWIM। स्विम मैंने तैरना, एम कॉन्सोनेंट है, इसके पहले आई है, आई वोवेल है आपका, तो जब इसमें ING हम जोड़ेंगे तो ये डबल हो जाएगा, एम जो है कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाएगा, तो स्विमिंग हो जाएगा, SWMMING। ये ध्यान देने के लिए है आपका। इसी तरह से बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, या प्रोग्रेसिव का। ध्यान देने वाली बात है कि पहचान याद रखना है और बनाने के नियम याद रखना है। तो पहचान में है वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहेगा, पहचान जाएंगे। अब बनाने के लिए क्या नियम है? तो आई के साथ एम जोड़ना है, V4 जोड़ना है, और ओ ऑब्जेक्ट रख देना है। VU दे के साथ आर लगेगा सहायक क्रिया, और क्रिया के अंत में ING, V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। ही, सी, इट नाम के साथ इज लगेगा सहायक क्रिया, V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका बन गया। दूसरा विशेष बात है कि क्रिया में अगर क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट हो, उस कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल हो, मतलब वोवेल का मतलब AEIOU, इसमें से पांचों में से कोई एक हो, तो कॉन्सोनेंट आपका ING लगाते समय डबल हो जाएगा। जैसे रन, RUN रन, तो एन कॉन्सोनेंट हुआ, इसके पहले यू वोवेल हुआ, तो हम जब ING रन में लगावेंगे तो एन जो है कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाएगा, और तब ING लगेगा, रनिंग हो गया। दूसरा उदाहरण हम आपको दिए हैं स्विम, स्विम मैंने तैरना,
SWI M स्विम स्विम मैंने तैरना, तो M तो कॉन्सोनेंट हुआ, I हो गया वोवेल, तो वोवेल के बाद में कॉन्सोनेंट है, तो जब इसमें ING जोड़ेंगे तो ये कॉन्सोनेंट जो है M जो है डबल हो जाएगा, SWI_MING स्विमिंग। ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा रूप। तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। इसका पहचान है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है। जैसे मैं खा चुका हूं, वह सो चुका है, वे लोग जा चुके हैं, तीन गो उदाहरण हम दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कि परफेक्ट माने हम यहाँ बताए हैं, परफेक्ट माने पूरा। परफेक्ट का अर्थ होता है पूरा, कोई काम पूरा हो गया है, अब बाकी नहीं है। जैसे मैं खा चुका हूँ, अब नहीं खाएगा। वह सो चुका है, सुतने के काम शुरू कर दिया, सुत गया है। वे लोग जा चुके हैं, अब वे लोग यहाँ नहीं है। कहने का मतलब अर्थ होते ही निकला है कि कोई भी काम जो है प्रेजेंट वर्तमान समय में पूरा हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ लोग तर्क भी कर सकते हैं कि जब काम पूरा हो चुका है तो पास्ट टेंस में होना चाहिए, लेकिन है यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस वाक्य में, इस टेंस के इस फॉर्म में क्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, सवाल उठता है कि वाक्य अंत में चुका है, चूंकि है काम समाप्त हो गया है। तो यहाँ तर्क हो सकता है कि वाक्य प्रेजेंट में फिर कैसे आया, इसको तो पास्ट में होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में इसका अनुवाद हम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं समस्या कि यहाँ पर इस वाक्य में क्रिया का अर्थ नहीं रहता है, महत्व हो जाता है सब्जेक्ट का। जैसे मैं एक वाक्य दे रहा हूं, राम चला गया, इसका अर्थ क्या हुआ? राम है यहाँ भी नहीं है, चला गया। जाने का काम तो हो गया। अभी हम चाहें कि राम से मुलाकात अभी हमको हो जाए, तो राम से मुलाकात नहीं होगी, राम से मुलाकात नहीं हो। जब मुलाकात कब होगी? जब वो आवेगा। तो राम चला गया, इसका मतलब यहाँ पर क्रिया जो है, जाने की क्रिया समाप्त हो गई है, इसको पास्ट टेंस में होना चाहिए था, लेकिन नहीं, प्रेजेंट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ राम जो सब्जेक्ट है आपका, इसी से आपका नाता होना चाहिए, क्रिया से यहाँ पर संबंध नहीं रखता है। अब रह गई बात पहचान, तो आप जान ही चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहेगा। अब बनाने के नियम, बनाने के नियम बड़ा आसान है। पहला नियम I, we, you, they के साथ have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा नियम है, बच गया कौन? he, she, it और नाम, इसके साथ लगेगा हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यही दो नियम है बनाने के लिए। आई मने मैं, वी मने हम लोग, यू मने आप या तुम, दे मने वे लोग। ये सब रहेगा तो हैव लगेगा, क्रिया के तीसरा रूप लगेगा, और ऑब्जेक्ट जो रहेगा तो ऑब्जेक्ट रखेंगे। ही मने वह, सी स्त्री के लिए वह, ईट और नाम, ये जो रहेगा इसके साथ हैज लगेगा, V3 लगेगा, क्रिया के तीसरा रूप, और ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे मैं खा चुका हूँ, तो मैं क्या हो गया? आई के साथ क्या कह रहा है सहायक क्रिया लगाने के लिए? हैव, तो हैव लगा देंगे। अब खाना है, क्रिया है, खाना, उठना, बैठना, दौड़ना, जाना, गाना, रोना, बोलना, हंसना, जो भी है, सवेरे से उठ करके शाम तक जो भी हम काम करते हैं वो क्रिया कहलाती है।
वॉट एवर द वर्क वी डू फ्रॉम डाउन टू दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो मैं खा चुका हूं तो खाना का हो जाता है ईट, और ईट के रूप ईट V1 हुआ। अब इसका V2 हो जाएगा एट, खाया, ईटेन। V3 हो जाएगा ईटेन, EATEN, ईटेन हो, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। वह सो चुका है, तो वह हो गया ही के साथ का लगाने के लिए कहता है, ही हो, सी हो, इट हो, नाम हो, इसके साथ हैज सहायक क्रिया लगाने के लिए कहता है, तो हैज। और स्लीप मैंने सोना, और स्लेप्ट मैंने सोया। V2 और V3 स्लेप्ट का एक ही रहता है, स्लीप मैंने सोना, स्लेप्ट मैंने सोया, स्लेप्ट मैंने सो चुका। ही है स्लेप्ट, वह सो चुका है। वे लोग जा चुके हैं, तो वे लोग क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ का लगाने के लिए कह रहा है हैव, तो हम हैव सहायक क्रिया लिख देंगे। और उसके बाद है जाना के गो मैंने जाना, वेंट मैंने गया, गोन मैंने गो वेंट गोन, GONE, गोन मैंने चला गया या जा चुका। दे हैव गोन, वे लोग जा चुके हैं। क्रिया के तीसरा रूप सब्जेक्ट रहेगा, सहायक क्रिया हैव रहेगा, V3 रहेगा। यही आपका नियम है प्रेजेंट परफेक्ट का। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी काम वर्तमान समय में पूरा हो गया है। चौथा है आपका प्रेजेंट, कितना मिनट है?